बहुत समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी जो बहुत ही प्यारी और मासूम थी। वह हर रात अपने कमरे की खिड़की खोलकर आसमान में निकले चाँद को ताकती रहती थी। एक दिन उसने राजा यानी अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद लेकर दो, मुझे उसके साथ खेलना है। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजा हैरान हो गया। राजकुमारी की ये हालत राजा से न देखी गई और उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों को राजकुमारी के लिए चाँद लाने का आदेश दे दिया। राजा का ये आदेश सुनकर सभी मंत्रियां और दरबारियां हैरत में पड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराजा, चाँद को लाना मुमकिन नहीं, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ऐसे में हम चाँद को राजकुमारी के लिए कैसे ला सकते हैं। मंत्रियों और दरबारियों की ये बात सुनकर राजा अपने राज्य में ऐलान करवा देते हैं कि राजकुमारी के लिए जो भी चाँद लाकर देगा उसे खूब सारा धन इनाम में दिया जाएगा। जब राजा के इस ऐलान के बारे में एक व्यापारी को पता चला तो उससे राजा का दुख देखा न गया। वह फौरन राजा से मिलने पहुंच गया। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराजा, मैं राजकुमारी को चाँद लाकर दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि राजकुमारी को कितना बड़ा चाँद चाहिए। यह कहकर व्यापारी राजकुमारी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। राजा भी व्यापारी की बात मान लेता है और उससे राजकुमारी के पास ले जाते हैं। राजकुमारी के पास पहुंचकर व्यापारी राजकुमारी से पूछता है, चाँद कितना बड़ा है। व्यापारी के सवाल का जवाब देते हुए राजकुमारी कहती है, चाँद मेरे अंगूठे के नाखून के आकार का है, क्योंकि जब मैं चाँद के सामने अपना अंगूठा रखती हूँ वह मुझे दिखाई नहीं देता। इसके बाद व्यापारी पूछता है, चाँद कितना ऊंचा है, तो राजकुमारी कहती है, शायद पेड़ से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि वह हमेशा महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही नज़र। अंत में व्यापारी पूछता है, अच्छा राजकुमारी, चाँद दिखता कैसा है। इस बार राजकुमारी जवाब देती है, चाँद चमकीला है और चांदी की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। राजकुमारी ये सभी बातें सुनकर व्यापारी हंसते हुए खड़ा हो जाता है और राजकुमारी से कहता है, कल ही मैं पेड़ पर चढ़कर उस चाँद को तोड़ लाऊंगा। इतना कहकर व्यापारी राजा के पास जाता है और अपनी योजना उन्हें बताता है। राजा को व्यापारी की योजना पसंद आती है। अगले दिन ही व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चाँद बनाकर राजकुमारी के लिए लाता है। राजकुमारी उस चांदी के चाँद को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। राजकुमारी को खुश देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न होता है, मगर अब उसे इस बात की चिंता होती है कि रात को जब राजकुमारी आसमान में चाँद को देखेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि यह वह चाँद नहीं है। इस बात को राजा व्यापारी के सामने रखता है। राजा की बात सुनकर व्यापारी कहता है कि मैं आपकी इस परेशानी को भी हल किए देता हूँ। व्यापारी राजकुमारी के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से पूछता है कि राजकुमारी, आप यह बताइए कि किसी का दांत टूट जाता है तो क्या होता है। व्यापारी के इस सवाल का जवाब राजकुमारी बड़ी मैसूसियत से जवाब देती है कि उसका नया दांत निकल आता है। तब हंस
तब हंसकर व्यापारी पूछता है, अच्छा ये बताइए, क्या आपको पता है कि जब कोई चांद तोड़ लाता है क्या होता है? इस बार राजकुमारी कहती है, हाँ, वह दूसरा चांद उग आता है। राजकुमारी का ये जवाब सुनकर व्यापारी कहता है, अरे वाह, राजकुमारी को सब कुछ पता है। इतना कहते ही व्यापारी कमरे की खिड़कियां खोल देता है और कहता है कि आइए फिर आज हम नए उगे चांद को देखते हैं। आसमान में चांद को देखकर राजकुमारी कहती है कि मेरे पास जो चांद है वह नए चांद से ज़्यादा खूबसूरत है और अपने चांद के साथ खेलने में जुटी जाती है। ये सब देखकर राजा बहुत ही खुश होता है और व्यापारी को बहुत सारा धन इनाम देता है। तो दोस्तों, नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा की कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी बड़ी मुश्किलें को हल करने के लिए छोटा सा उपाय भी काफ़ी होता है।